हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 से 12वीं क्लास का जीव विज्ञान का सॉल्यूशन पेपर। तो चलिए आइए देखते हैं आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है, तो उत्तर का मिलान कर लें। सबसे पहले देखेंगे सही गलत लिखिए। पहला है कॉपर्स ल्यूटियम टेस्टिस में नहीं पाया जाता है, यह अंडाशय में पाया जाता है, यह कथन गलत है। दूसरा है ल्यूकिड एसिड न्यूक्लियोटाइड के लंबे पॉलीमर होते हैं, यह कथन सत्य है। सभी सूक्ष्म जीव रोगजनक नहीं होते, यह कथन सत्य है। चौथा है एडीए की कमी लिम्फोसाइट द्वारा ठीक नहीं की जा सकती, बल्कि जीन थेरेपी से ठीक की जा सकती है, यह गलत है। लाइकेन कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच पारस्परिक परजीवी संबंध का उदाहरण है, यह कथन सही है। आगे बढ़ेंगे, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है असंगजनन, यह है सही जोड़ी है घासकुल। दूसरा है डार्विन, इसकी सही जोड़ी है गैलापगो द्वीप। तीसरा है टॉडी, दक्षिण भारत। एगारोज, समुद्री घास। पांचवा अपघटक, केचुआ। इस प्रकार ये सही जोड़ी थी। आपने कैसा किया है, उत्तर का मिलान करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? इसका उत्तर है अंडाशय। खीस किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जन्म के बाद माता द्वारा स्तन से स्रावित पहला दूध, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तीसरा, एक मेंडेलियन विकार लिखिए। इसका उत्तर है हीमोफीलिया। चौथा है प्रतिबंध एंजाइम क्या है? इसका उत्तर है वह एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटता है। पांचवा, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? इसका उत्तर है 36। प्रश्न क्रमांक 4 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए शाकाहारी। दूसरा, प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पेनिसिलिन। तीसरा, किशोर अवस्था की आयु अवधि कितनी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष। चौथा, डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 भाग। पांचवा, अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए एलएच हार्मोन। छठा है बीजांड के कार्य या बीजांड ध्रुव के किस भाग से जुड़ी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी भ्रूण। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर द्वारा कीजिए। पहला है जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का दोहन होता है। दूसरा है यदि कोई प्रोटीन कूटलिखन इनकोडिंग जीन किसी विषम युग्मज परोपोषी में अभिव्यक्त होता है, इसे प्रधान कहते हैं। तीसरा, डीएनए अणु ऋणात्मक आवेशित होते हैं। चौथा, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। पांचवा, अपरास्तनी भेड़िया तथा तस्मानियाई भेड़िया अभिसारी विकास के समान दिखते हैं। छठवा है शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य स्वास्थ्य है। आई होप आपने भी ऐसे ही उत्तर दिए होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। हम आपके लिए सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर लेकर आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 6, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखना था जीव मंडली घटक, जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव। दूसरा, अजीव मंडली घटक, जैसे जल, मिट्टी, वायु, तापमान। इसका अथवा वाला प्रश्न है सहभोजिता, इसका उत्तर भी हमने दिया है। सहभोजिता को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है
सहभोजिता वह पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव लाभ प्राप्त करता है और दूसरा जीव ना तो लाभ प्राप्त करता है और ना ही हानि उठाता है। इसका उदाहरण है गाय और बगुला। जब गाय घास चरती है तो गाय घास में छिपे कीड़े बाहर निकल आते हैं जिन्हें बगुला खा लेता है, जबकि गाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 7। इसमें पहला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के पोषण स्तर का केवल आरेख बनाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पोषण स्तर का आरेख इस प्रकार से बनाना था। इसका अथवा वाला प्रश्न है, बाह्य स्थानीय संरक्षण को एक उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार था, बाह्य स्थानीय संरक्षण का अर्थ है किसी जैव प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर सुरक्षित रखना। जैसे उदाहरण चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक आदि। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 8। पहला प्रश्न है, एक परागकोश के कोई 2 भाग लिखिए। इसका उत्तर लिखना था टैक्सा, परागकोश में पराग बनाने वाली संरचना। दूसरा परागकोश थैली, इसमें परागकण बनते हैं और संग्रहित होते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न है, एक परिपक्व अंडाणु के कोई 2 भाग लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पहला जीव द्रव्य, कोशिका का तरल पदार्थ जिसमें अन्य कोशिकीय अंग उपस्थित होते हैं। दूसरा नाभिक, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का केंद्र। 2 प्रश्न थे, आपको कोई एक के उत्तर लिखने थे। प्रश्न क्रमांक 9 है। इसका पहला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, हाइब्रिड क्रॉस एक संकरण जिसमें केवल एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण मटर के पौधे में लंबा कैपिटल टी और बोना स्मॉल टी लक्षण। डाइहाइब्रिड क्रॉस एक संकरण जिसमें 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण मटर के पौधे में बीज का रंग पीला या हरा और बीज का आकार गोल या कौड़ी होता है। इसका अथवा वाला प्रश्न है, प्रधान तथा अप्रधान जीन की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार था, प्रधान जीन वह जीन जो विषम युग्मज अवस्था में भी अभिव्यक्त होता है। उदाहरण मटर के पौधे में लंबाई के लिए कैपिटल टी प्रधान जीन है। अप्रधान जीन वह जीन जो केवल सम युग्मज अवस्था में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण मटर के पौधों में बौनेपन के लिए स्मॉल टी अप्रधान जीन है। प्रश्न क्रमांक 10, डीएनए की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवों में अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करता है। इसका अथवा वाला प्रश्न है, आरएनए की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए अनुवांशिक संदेश को डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थानांतरित करता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 11। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक के नाम लिखिए। पहला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। दूसरा निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अथवा वाला प्रश्न है, एक कवक प्रजाति का नाम लिखिए जिसका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। इसकी खोज किसने की? इसका उत्तर इस प्रकार है, कवक प्रजाति पेनिसिलिन नोटेटम और इसके खोजकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न के उत्तर लिखने थे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 12। इसका पहला प्रश्न है, उत्तक संवर्धन के 2 लाभ लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पहला तेजी से पौधों का उत्पादन। उत्तक संवर्धन के माध्यम से कम समय में बड़ी संख्या में पौधों को विकसित किया जा सकता है। दूसरा रोग मुक्त पौधों की प्राप्ति, इससे बीमारियों से मुक्त पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। इसका अथवा वाला प्रश्न है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव के 2 लाभ लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पहला कीट प्रतिरोधी फसलें, जीएमओ तकनीक से तैयार फसलें कीटों से सुरक्षित रहती हैं जैसे बीटी कपास। दूसरा उच्च पोषण मूल्य, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों में
पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जैसे गोल्डन राइस। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 13। पहला प्रश्न है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, इसका आपको चित्र भी बनाना था। अथवा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राप्त दवाओं के नाम लिखें एवं इनके शरीर पर होने वाले एक दुष्प्रभाव को लिखें। तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दो प्रश्न में से एक का उत्तर लिखना था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 14। पहला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड का आदर्श चित्र बनाइए। इसका उत्तर इस प्रकार से आपको देना था, उसकी मुख्य विशेषताएं लिखना है। और इसका अथवा वाला प्रश्न है, पवित्र उपवन क्या है, इनके संरक्षण में क्या भूमिका है। इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर लिख कर दिया है, आप मिलान कर लें कि आपने उत्तर कैसा लिखा है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 15। घास के भ्रूण के अनुदैर्ध्य खंड का चित्र बनाइए एवं निम्नलिखित 3 भागों को नामांकित करें। यहाँ पर ये 3 भाग दिए हुए हैं, इन्हें चित्र बनाकर उन पर नामांकन करना था, आप यहाँ पर बुक से देख लें। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 16। पहला है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। पहला, कॉर्पस ल्यूटियम जिसे पीतपिंड भी बोलते हैं, यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है जो गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा है एक्रोसम अग्रकोश, यह शुक्राणु के सिर में स्थित होता है और अंडाणु की झिल्ली को भेदने के लिए आवश्यक एंजाइम का स्राव करता है। तीसरा है टेपेटम, यह पराग कणों के विकास में सहायता करता है और आवश्यक पोषण प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। पहला, विषम युग्म जीवी, जब किसी जीव के जीन के 2 एलीन अलग अलग प्रकार के होते हैं तो इसे विषम युग्म जीवी कहते हैं। उदाहरण, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक लंबा और एक बौना एलील। दूसरा है संलग्नता, जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित 2 या अधिक जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं तो इसे संलग्नता कहते हैं। तीसरा है परीक्षण संकरण, यह एक आनुवंशिक विधि है जिसमें किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव को एक अभिव्यक्त जीनोटाइप वाले रिसेसिव जीव के साथ क्रॉस करवाया जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार देना था। इसका अथवा वाला प्रश्न है, वंशावली विश्लेषण क्या है। इसका उत्तर है, वंशावली विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें परिवार के सदस्यों की आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यह विशेष रूप से आनुवांशिक रोगों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। मानव वंशावली में प्रयुक्त प्रतीकों का चित्र बनाना था, आपको इस प्रकार से बनाना था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 17। पहला, टीकाकरण। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार का टीका लगाया जाता है। टीका मृत या कमजोर रोग जनकों से बनाया जाता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। दूसरा एलर्जी है। एलर्जी तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी हानि रहित पदार्थ जैसे धूल, पराग, पालतू जानवरों के रोए को हानिकारक समझकर अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। इसके लक्षणों में खुजली, छींक आना, त्वचा पर लाल चकत्ते और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। इसका अथवा वाला प्रश्न है, यह प्रश्न इस प्रकार था, कैंसर रोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करें। आपको दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न लिखना था। पहला है ट्यूमर, इसके पॉइंट इस प्रकार है, कैंसर कोशिकाओं की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। यह 2 प्रकार का होता है, सौम्य और घातक। अगला पॉइंट है, घातक ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अभिज्ञान। कैंसर का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं जैसे बायोप्सी, एमआरआई और सीटी स्कैन, ट्यूमर मार्कर टेस्ट। इसके कारण है आनुवांशिक कारण, कुछ प्रकार के कैंसर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। दूसरा, धूम्रपान और शराब का सेवन, यह फेफड़ों और यकृत कैंसर के प्रमुख कारण है। तीसरा, विषैले रसायनों का संपर्क जैसे
एस्बेस्टस, आर्सेनिक आदि। चौथा वायरस संक्रमण, HPV वायरस गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का कारण बन सकता है। इसका उपचार इस प्रकार है। पहला सर्जरी कैंसर ग्रस्त ऊतक को हटाने के लिए। दूसरा कीमोथेरेपी, दवाओं के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आदि। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, पुनः संयोजक DNA तकनीक को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है। इसका अथवा वाला प्रश्न भी है। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के 4 उपयोग लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, अंड जनन एवं शुक्र जनन में अंतर बताना था आपको, दोनों में अंतर बताना था। हमने यहाँ पर लिख कर दिया है, आप भी मिलान कर ले कि आपने सही उत्तर लिखा है। इसका अथवा प्रश्न भी था, शुक्र जनन नलिकाओं की आरेखी काट का एक दृश्य बनाइए। आपको यहाँ पर चित्र बनाना था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20, मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को चेकर बोर्ड की मदद से समझाइए। आपको यहाँ पर चेकर बोर्ड की मदद से मेंडल का नियम समझाना था। इस प्रकार से हमने दर्शाया है। आप मिलान कर लेंगे कि आपने सही किया है। इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लेंगे। बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया की को नामांकित रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इसका उत्तर यहाँ दिया गया है, आप मिलान कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।